बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। ईद स्पेशल में लेकर आई हूँ आज आपके लिए देगी स्टाइल चिकन कोरमा। जी हाँ, जो कि बनेगा बहुत ही आसान और झटपट और तमाम मसाले आपके अपने किचन में होंगे। जल्दी से हम देगी स्टाइल चिकन कोरमे की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। देगी स्टाइल कोरमा बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज और हम इसको बिल्कुल फ़ाइन चॉप करेंगे। अगर आपको दानेदार कोरमा बनाना है तो आपने बिल्कुल प्याज को फ़ाइन चॉप करना होगा। मैंने बिल्कुल बारीक इसको कट कर लिया। ऑयल मैंने ऑलरेडी गर्म करने रख दिया था। मैंने ये 3 कप के करीब ऑयल लिया है। काफ़ी तेज़ गर्म ये ऑयल है। प्याज को हम करेंगे इसमें गोल्डन फ्राई और अपने ध्यान रखना होगा कि जैसे ही प्याज गोल्डन होने लगे आपने बिल्कुल ध्यान नहीं हटाना प्याज से, वरना होता क्या है प्याज गोल्डन होने के बाद फ़ौरन से जो है फ्राई हो जाती है। हमें प्याज को जलाना नहीं है, हमें बस इसको गोल्डन करना है। ये जब गोल्डन करने के बाद प्याज को हम निकाल लेते हैं तो फिर भी इसका जो कुकिंग प्रोसेस होता है वो चल रहा होता है। आप देख सकते हैं प्याज गोल्डन हो गई और हम इसको किसी भी ऑब्जर्वेंट पेपर पे, ट्रे में या फिर प्लेट में हम इसको निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे अच्छी तरह से। आप चाहें तो फ्रीज़र में भी 10 से 15 मिनट के लिए रख दें तो प्याज बहुत अच्छे से क्रश हो जाएगी। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी दरदरा कूट सकते हैं, पीस सकते हैं। उसकी वजह ये होती है अगर आप इसको बहुत बारीक कर लेंगे तो आपका कोरमा बिल्कुल भी दानेदार नहीं बनेगा। हम इसे हाथों की मदद से ठंडा करके क्रश कर लेंगे। आपने भी कोशिश करनी है कि प्याज आप दरदरी साइड पे रखिएगा। और ये हैं हमारे कुछ 3 छोटे से मसाले, 4 हरी इलायची हैं, एक जायफल और जावित्री का छोटा छोटा सा पीस है। इसका हम एक पाउडर बना के साइड पे रख लेंगे जो कि हम आगे इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो इसको पीस सकते हैं पानी डाल के, लेकिन मैं इसका ड्राई पाउडर बनाऊंगी जिसमें आपको आसानी लगे पाउडर बनाने में या फिर पीसने में। और प्याज को देखें मैंने इस तरह से हाथों की मदद से इसको क्रश कर लिया। मैंने किसी भी किस्म की मिक्सी का इस्तेमाल नहीं किया और हाथों की मदद से इसको दरदरा क्रश करके रख लिया। और इस्तेमाल किया है 1 किलो चिकन का और चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। इसमें किसी भी किस्म का पानी मौजूद नहीं है। आप भी कोशिश कीजिएगा जिस पॉट में आप बनाएं पतीले में उसमें चिकन को वॉश करके अच्छे से रख लीजिए। मैं इसी पैन के अंदर बनाऊंगी और ये चला जाएगा इसके अंदर नमक। जी हाँ, 2 टीस्पून चला जाएगा इसके अंदर नमक। हम बना रहे हैं 1 किलो चिकन का देगी कोरमा। 2 टीस्पून चला गया है इसके अंदर नमक। और उसके बाद इसके अंदर चली जाएंगी रेगुलर वाली पिसी लाल मिर्च। जी हाँ, 2 टीस्पून चली गई हैं इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च। आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप रेगुलर वाली पिसी मिर्च का इस्तेमाल करें। 1 टीस्पून चला गया इसके अंदर होममेड पिसा गरम मसाला। 1 टेबलस्पून चला गया है इसके अंदर पिसा हुआ धनिया। जी हाँ, ये सारे मसाले आपके अपने किचन में होते हैं, मौजूद होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी चला जाएगा इसके अंदर। 2 टेबलस्पून भर के मैंने इस्तेमाल किया है अदरक लहसुन के पेस्ट का। और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर दही। ये 1 कप दही है, तकरीबन 250 ग्राम के करीब। आप भी कोशिश कीजिएगा कि फ़्रेश दही का इस्तेमाल करें। और उसके बाद जाएंगे हमारे इसके अंदर कुछ और बेसिक से मसाले जो कि बहुत ही आसानी से आपके किचन में मिल जाते हैं। 10 से 12 हैं ये साबुत काले मिर्च। और उसके बाद जाएंगी इसके अंदर 3 से 4 हरी इलायची और 2 सिनेमन स्टिक के टुकड़े। जी हाँ, ये बहुत ही सादे से मसाले हैं जो आपको आसानी से मिल जाएंगे आपके अपने घर में ही। और हम इन सब चीज़ों को अच्छे से बिल्कुल मैरिनेट करेंगे। जिस भी पैन में, पतीले में, फ्राई पैन में, कढ़ाई में आप इस कोरमे को बनाएंगे, देगी कोरमे को, सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। और आप कोशिश कीजिएगा कि आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट कर लें या फिर राइट अवे बना लें। और आधा कप चला गया है इसके अंदर ऑयल। ये वही वाला ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। इन सब चीज़ों को मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दूँगी। अगर आप मैरिनेट ना कर सकें तो आप चाहें तो फ़ौरन से बना सकते हैं। और आधा घंटा हो गया था, अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे ढक्कन ढके तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम आंच के ऊपर। हमें चिकन को 70% पकाना है, हमें 100% कुक नहीं करना। और देखें चिकन ने, दही ने काफ़ी सारा पानी रिलीज़ कर दिया है तो इस पानी को हम करेंगे ड्राई। और आंच को थोड़ा सा तेज़ करके हम इसको भून लेंगे क्योंकि काफ़ी सारा पानी आपको नज़र आ रहा है। दही और चिकन ने काफ़ी सारा पानी इसके अंदर रिलीज़ किया है। और हम इसको अच्छे से बिल्कुल भून लेंगे। और भूनने के बाद हमारे इसके अंदर जाएंगे काफ़ी सारे और मसाले जो हमने पीस के रखे हुए थे। देखिए जी, तकरीबन ये पानी हो गया है बिल्कुल ड्राई। और इसके अंदर अब जो हमें चीज़ें ऐड करनी है, जो हमने तली हुई प्याज क्रश करके रखी थी, जो हमने मसाले पीस के रखे थे, जायफल, जावित्री, हरी इलायची, आप देख सकते हैं तमाम पानी हो गया है बिल्कुल ड्राई। और लेकिन उससे पहले जाएगा इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ खोपरा। अगर खोपरा आपके पास काफ़ी मोटा हो तो आप चाहें तो इसको मिक्सी में पीस भी सकते हैं, लेकिन ये डेसिकेटेड कोकोनट काफ़ी बारीक था। और ये है वो मसाला जो मैंने स्टार्ट में बिल्कुल पीस के रखा था। आप चाहें तो उसको मिक्सी में पानी डाल के भी पीस सकते हैं। और ये है क्रश की हुई प्याज
इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिला लेंगे। आप भी इन तमाम चीज़ों को चिकन के साथ अच्छे से मिला लीजिएगा, क्योंकि चिकन ऑलरेडी भून चुकी है, प्याज भी फ्राई है और मसाले को हमने पीस लिया है। कोकोनट है, अगर आपके पास कोकोनट, मैं आपसे अगेन बता रही हूँ, मोटा हो तो आप उसे थोड़ा सा मिक्सी में पीस लीजिएगा। आप चाहें तो भून के भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छा बिल्कुल बाज़ार वाला कोरमा तैयार होगा। और देखिए जी, प्याज और जायफल जावित्री का पाउडर, कोकोनट अच्छे से चिकन में मिल गया है। हम ऐड करेंगे यहाँ पर 1 कप के करीब पानी। जी हाँ, 1 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे और चिकन को रखेंगे हम हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए पकने, ताकि चिकन जो है प्याज के साथ अच्छे से पक जाए, एक अच्छा सा अरोमा आ जाए। क्योंकि हम बना रहे हैं दानेदार कोरमा, प्याज ऑलरेडी दानेदार क्रश हुई हुई है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि प्याज जो हो वो क्रश हुई हुई हो, बिल्कुल बारीक पिसी हुई ना हो मिक्सी में। 15 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पर ढक के रख देंगे पकने के लिए। और देखते हैं 15 मिनट बाद हमारे कोरमे की पोजीशन। माशाल्लाह से हमारा कोरमा हो गया है बिल्कुल रेडी। 1 पॉट चिकन कोरमा, आप देख सकते हैं कितना आसान रेसिपी है और जल्दी से बन गया है। और देगी टच देने के लिए ये चला गया इसके अंदर केवड़ा एसेंस। आप चाहे तो केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं, मैंने केवड़ा एसेंस का इस्तेमाल किया। आप माशाल्लाह माशाल्लाह देख सकते हैं, देगी चिकन कोरमा हो गया है बिल्कुल रेडी। इस दावत पे, इस ईद पे ज़रूर से बनाइए। ईद के अलावा भी आप इसको अपने किचन के मेन्यू में यूज़ कर सकते हैं, वीकेंड पे या फिर किसी की दावत में, या वैसे ही बच्चों का जब कुछ बहुत अच्छा खाने का मूड हो। बहुत ही सिंपल, बेसिक और बजट फ्रेंडली ये रेसिपी है। तो कैसी लगी आपको मेरे चिकन देगी कौरमे की रेसिपी? अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।